नमस्कार साथियों, पुनः एक पाम विश्लेषण की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मेरे पास हाथ है एक 21 वर्षीय नवयुवक का। इनकी आयु केवल 21 वर्ष है और इनके हाथ में सीखने के लिए बहुत कुछ है। आज हम इनकी पामिस्ट्री को अनलॉक करेंगे और नया कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको पहले कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देता हूँ जो हम इनके हाथ में देख के कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो पहले मैं इनका राइट हैंड लेता हूँ और आप देखेंगे इतनी कम उम्र पे ही इतना सुंदर एक मनी ट्रायंगल है, जो कि आपको पता है जीवन में हमेशा पैसे के आने को दिखाता है। उसके अलावा इतनी कम उम्र पे एक सुंदर सी सूर्य रेखा निकली हुई है। बहुत ही लंबी और दुर्लभ भाग्य रेखा भी है, इस पे एक वाई का सिंबल है। ये सब चीज़ें हैं, इनको विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आइए हम इनकी विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैं हमेशा प्रारंभ करता हूँ तो बताता हूँ कि हाथ का सबसे पहले हमें शेप देखना है, साइज देखना है। तो इनका हाथ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लंबा हाथ है। इस तरीके से देखेंगे रेक्टेंगुलर पाम है। जब भी रेक्टेंगुलर पाम होता है तो ऐसे व्यक्ति को ऑफिस डेस्क वर्क, अधिकारी की पोस्ट ज़्यादा सूट करती है। थोड़ा उसे शारीरिक मेहनत कम करनी चाहिए और आधिकारिक जो मतलब कि कमांड देते हैं लोग, कराते हैं, उस तरीके के इनका हाथ है। दूसरी चीज़, ये तो पहली बात हुई, इनके हाथ का आप कलर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इनका हाथ जगह जगह, यहाँ पे, यहाँ पे और उसके अलावा यहाँ पे गुलाबी है। तो ये गुलाबी कलर सबसे ज़्यादा शुभ कलर है पामिस्ट्री में। ये धन को अट्रैक्ट करता है। यह बहुत ही शुभ स्थिति है इनके हाथ में। तीसरी स्थिति, इनके हाथ में अच्छा खासा उभार है मांस का। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए। और इनका पूरा हाथ बहुत सुंदर है। कोई भी हाथ में त्रुटि नहीं है, कोई भी उंगली की तिरछी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तो ये सारे हमें शुभ लक्षण मिल गए इस चीज़ के कि हम अगले इनके हाथ की पढ़ाई या अध्ययन कर सकते हैं और इनके हाथ के बारे में आगे जान सकते हैं। सबसे पहले मैं जीवन का ग्राफ देख लेता हूँ। इनकी यहाँ से जीवन का ग्राफ प्रारंभ हुआ और आप देखेंगे अंत इतना ऊपर खत्म हुआ। ये जा रही थी रेखा, ये जो बीच का अंतर है, ये इनके जीवन के ग्राफ को दिखाता है। ये जैसे भी परिवार में इनका जन्म हुआ हो, कैसे भी समस्याओं में रहे हों, लेकिन ये अपना जब जीवन के अंतिम पड़ाव में होंगे तो ये पाएंगे कि इनका जीवन बहुत उच्च श्रेणी में आ चुका है और ये हमेशा प्रगति करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें मुख्य बात हो गई जो मैं हमेशा हाथ के विश्लेषण से पहले आरंभ करने से पहले देखता हूँ। अब धीरे धीरे हम इनकी उंगलियों पे आ जाते हैं और उसके बाद अंगूठा और फिर पर्वतों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप इस उंगली को देखें जो हमारी सूर्य पर्वत के नीचे की है और जो हमारे गुरु पर्वत की है। ये ये देखिए, सूर्य पर्वत की उंगली काफ़ी ऊंची है, काफ़ी उठी हुई है। ऐसा व्यक्ति जीवन में रिस्क टेकर होता है, रिस्क लेता है जरूर। रिस्क लेने के साथ अगर उसके अंदर एनालिसिस की एबिलिटी आ जाए तो वो बहुत सफल होता है। अब इनकी मैं एनालिसिस की एबिलिटी आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इनके हाथ में ये एनालिसिस वाली रेखा आ गई है। ये देखिए, ये रेखाएं एनालिसिस की होती हैं। तो ये अपने जीवन में जब भी रिस्क लेंगे और एनालिसिस के साथ रिस्क लेंगे तो ये बहुत सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति हुई। उसके अलावा इनकी जो मध्यमा की उंगली है वह भी बहुत सुंदर है, उसमें कोई भी निगेटिव चिन्ह नहीं है और कनिष्ठा और अनामिका पर भी कोई निगेटिव चिन्ह नहीं है। उसके अलावा लगभग इनकी ये उंगली भी प्रथम पोर को छू गई है, उससे ऊपर ही निकल गई है। ये आप देखेंगे यहाँ पे तो ऊपर निकल गई। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी होती है, वह बहुत अच्छे से अपनी टीम को गाइड कर सकता है और उससे रिजल्ट निकलवा सकता है। उसके अलावा इनका अंगूठा भी जब आप देखेंगे, फैलन जो पर्व है उससे काफ़ी ऊपर ख़त्म हुआ है। ये दिखाता है कि ये बहुत ही अच्छे लीडर बनेंगे भविष्य में। कोई दो राय नहीं है इसके कि इनका अंगूठा बहुत मजबूत है और बहुत सुंदर भी है। मैं अंगूठे की विस्तार में चर्चा करूंगा, उससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। इनकी ये उंगली मध्यमा की तरफ मुड़ गई है और ये उंगली लगभग सीधी है। जब ऐसी स्थिति होती है कोई उंगली मध्यमा की तरफ उड़ जाए तो ये लीडर तो कमाल के होंगे, रिस्क टेकर तो कमाल के होंगे, साथ में मनी ओरिएंटेड भी होंगे। पैसा इनकी पहली प्राथमिकता होगी। जीवन में पैसा पहली प्राथमिकता होना कोई बुराई की बात नहीं है, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उंगलियों से इनकी एक चीज़ और हमें देखने को पता चलती है कि इनकी उंगलियों में बिल्कुल गैप नहीं है। इन उंगलियों में बिल्कुल गैप नहीं है। आप देखेंगे जब बिल्कुल गैप नहीं होता है यहाँ पे, ऐसा व्यक्ति पैसे को बर्बाद नहीं करेगा।
पैसे को बहुत संभाल के रखेगा और पैसे की बहुत इज्जत करेगा। उसके अलावा आपको एक गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आप सोचते हैं गैप तो है, लेकिन ये एक पॉजिटिव गैप है। ये गैप इस तरीके से किसी के भी बी का चिन्ह बने, मुझे कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपके हाथ में भी ऐसा चिन्ह है। ये दिखाता है इनोवेशन आपके अंदर, जिसको हम भारत में जुगाड़ बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे कार्य से मतलब छोटी छोटी जुगाड़ों से बड़ा कार्य कर देना, इनोवेटिव थिंकिंग के होंगे। जिसके भी इस तरीके से उंगली में वी का सिंबल आए, इन दोनों उंगलियों के बीच में हमारी जो हमारी सूर्य की उंगली है और जो शनि की उंगली है उसके बीच में वी का सिंबल आ जाए, तो समझ लो बहुत ही अच्छा इनोवेटिव है वो पर्सन, बहुत इनोवेशन करता है। उसके अलावा उनकी छोटी उंगली है वो भी लगभग पहले पर्व के आसपास पहुंच गई है, उससे ऊपर ही निकल गई है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यापारी भी हो सकता है और कितने भी लोग हों उसके बीच में अपनी बात रख सकता है। हाँ, थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा थोड़ा कई बार ये साई नेचर के होंगे, थोड़ा शर्माएंगे जरूर, लेकिन ये अपनी बात रखने में बिल्कुल अडिग रहेंगे, इन्हें उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और अब मैं इनके हाथ की चर्चा करने से पहले एक बार अंगूठे को और देख लेता हूँ। इनका अंगूठा लगभग आप देखेंगे तो समान स्थिति में है। इनके लॉजिक पार्ट और इनकी विल पावर लगभग बराबर है। ऐसा व्यक्ति कार्य कर भी सकता है और दूसरों से कार्य आराम से करवा भी सकता है। इन्हें खुद कार्य करने में या कार्य की रूपरेखा तैयार करने में कोई समस्या नहीं आएगी और ये बहुत अच्छे से उस कार्य को निपटाएंगे। उसके अलावा इनके अंगूठे पे बहुत सुंदर से कुछ साइन आ गए हैं। यहाँ पे ये सुंदर साइन है, ये एक अच्छा साइन होता है, ये थोड़ा विदेश योग को भी दिखाता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या आ रही है तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये लेखाएं ये दिखाती हैं निकट भविष्य में थोड़ा थोड़ा ये परेशान है, पैसे को लेकर इनकी चिंता है और ये थोड़ा चिंतित रहते हैं। तो मैं कहूँगा कृपया आप चिंता ना कीजिए, तो आपका हाथ बहुत ही सुंदर है और ईयब का चिन्ह भी इनके हाथ में बहुत सुंदर बना हुआ है। हाँ, बंद नहीं है, क्लोज अगर ज़्यादा होता तो मैं उसको ज़्यादा सुंदर मानता, लेकिन ईयब का चिन्ह होना ही अपने में एक सकारात्मक चिन्ह है। तो पैसा जरूर इकट्ठा कर लेंगे अपने जीवन में। तो ये तो मैंने उंगलियों की चर्चा कर ली जो बहुत सुंदर हैं। अब मैं विस्तार से इनके एक एक पर्वत की चर्चा करूंगा। तब सबसे पहले मैं हमेशा गुरु पर्वत से प्रारंभ करता हूँ। गुरु पे आप देखेंगे यहाँ पे ये रेखाएं देखिए, ये जो आई हैं इसको महत्वाकांक्षा की रेखा बोलते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, ये यहाँ पे आई हैं, ये सारी महत्वाकांक्षाएं की रेखाएं हैं और ये हमारी मस्तिष्क रेखा में मिली हैं। ऐसे में व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करता है। ऐसा नहीं केवल महत्वाकांक्षा को देखेगा बल्कि महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेगा। तो ये एक बहुत सुंदर मुझे चिन्ह मिला। उसके अलावा आप देखेंगे कुछ रेखाएं इस तरीके से यहाँ निकली हैं और शनि पर्वत की तरफ चली गई हैं। ऐसे में व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति ईमानदार बहुत रहता है। ये अपने कार्यों में ईमानदारी बरतेंगे और कार्यों को लगन से करेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही सुंदर सिंबल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नाड़ी रेखाएं आई हैं और ऐसे मिल गई हैं। ये देखिए, ये जब भी व्यक्ति की नाड़ी रेखाएं स्पष्ट रूप से इस तरीके से मिले, ये देखिए जो बन नहीं है, व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ नया पढ़ता रहता है, नया सीखता रहता है। ये इनके जीवन में रहेगा। और इनके हाथ में यहाँ पे एक क्रॉस का चिन्ह भी आपस में बनना है, क्रॉस नहीं वर्ग। ये देखिए, जब भी ऐसा वर्ग बने तो व्यक्ति धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर ऐसा वर्ग बने तो व्यक्ति की दूसरों को समझाना, जो टीचर की स्किल होती है बहुत बढ़ जाती हैं। तो दूसरों को बहुत अच्छे से समझा सकता है। ये इनके हाथ में बहुत अच्छा है, जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। उसके अलावा अब मैं इनके शनि पर्वत पे आ जाता हूँ। शनि पर्वत पे आप देखेंगे शनि इनका ठीक ठाक स्थिति में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं चर्चा करूंगा तो इन रेखाओं की चर्चा कर लूंगा। शनि पर्वत को बेवजह काट रही हैं, जो इन्हें थोड़ी सी समस्या देंगी। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे शनि पे यहाँ पे आपको एक वर्ग दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। ये बहुत अच्छा वर्ग है, जब आप जूम करके देखेंगे आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये माफ़ करना, ये देखिए, ये देखिए इनका इस तरीके से वर्ग बना है। ये बहुत अच्छा है। इनको ये वर्ग थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक के साथ में जो हमारे गुप्त ज्ञान होता है उसके तरफ झुकाएगा और इनकी रुचि उसके तरफ भी रहेगी। उसके अलावा इनके हाथ पे एक मिस्टीरियस क्रॉस भी है यहाँ पे, ये भी उसी चीज़ को दिखाता है, गुप्त ज्ञान की तरफ झुकाव। पामिस्ट्री में जैसे इनका झुकाव है, मुझे पता लगा है पामिस्ट्री में झुकाव हो सकता है जो न्यूमेरिक साइंस होती है, नंबर से जो हम निकालते हैं उसमें इनका झुकाव हो, या जो गूढ़ रहस्य वाली हैं, या फिर पंडित हो गए, इस तरीके के कार्य में इनका थोड़ा झुकाव रहेगा। उसके अलावा
सन माउंटेन का बहुत अच्छा है, सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है। केवल एक समस्या है जिसकी विस्तार में चर्चा कर लूंगा, ये क्रॉस का चिन्ह बड़ा क्रॉस बना है। उसके अलावा ये बहुत अच्छा है, नॉलेज रेखाएं भी बहुत आई हैं, इनकी मैं चर्चा करूंगा आपसे आगे। और इनका थोड़ी समस्या है बुद्ध पर्वत पे। बुद्ध पर्वत पे एक भी लिक्विडिटी की रेखा नहीं है। इनको धन की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इनके पास हमेशा कैश नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं धन की समस्या रहेगी, इनके बैंक के खाते में लाखों करोड़ों रहेंगे, लेकिन कैश की समस्या से कभी ना कभी जूझना जरूर पड़ेगा। ये इनकी थोड़ी समस्या रहेगी। कोई भी सिंबल लिक्विडिटी का नहीं आया, जब ऐसे में व्यक्ति को कैश का थोड़ा थोड़ा समस्या रहती है। हमने इसके अलावा जो और मुख्य पर्वत हैं, एक वो रह गया, उसकी चर्चा और कर लेता हूँ। ये हमारा है शुक्र पर्वत। शुक्र पे कितनी शानदार, बहुत लंबी लंबी लग्जरी की रेखाएं आई हैं। जब भी व्यक्ति की इतनी लग्जरी की रेखाएं आ जाए, वह अपना जीवन यापन सारी सुख सुविधाओं में व्यतीत करता है। पूरे जीवन में इन्हें सुख प्राप्त होगा, कोई समस्या नहीं होगी। सारे लोभ के जो भी संसाधन होते हैं उनको ये प्राप्त करेंगे। उसके अलावा इनको माता बहन या पिताजी से या पत्नी से बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है। छोटी छोटी मंगल रेखाएं निकली हैं। इनके जीवन में हमेशा कोई ना कोई ढाल बन के खड़ा रहेगा और उनको समस्या नहीं आने देगा। उसके अलावा मंगल भी इनकी ठीक ठाक स्थिति में है, और ये बिल्कुल ज़्यादा किसी से डिस्टर्ब नहीं रहते होंगे, किसी को ज़्यादा गुस्सा नहीं करते होंगे। इस स्थिति में मंगल है, बहुत ही शुभ मंगल है। अब मैं बाहरी मंगल देख लेता हूँ, वह भी बहुत शुभ है, कोई दाग धब्बा नहीं है। चंद्रमा भी इनका बहुत शुभ है। राहु और केतु भी इनके बहुत शुभ हैं। इनके केतु पर एक अच्छा सा ट्रायंगल का निर्माण शुरू हो गया है। अगर ये मछली का एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, अगर ये पूर्ण मछली बन जाती है इस तरीके से, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। इनका जीवन बहुत सुंदर व्यतीत होगा और ये आध्यात्म की तरफ बढ़ते रहेंगे, और हो सकता है ये भविष्य में जाके इन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो, मतलब कि कह सकते हैं मोक्ष प्राप्त हो। इसके अलावा और कोई भी इनके हाथ में समस्या नहीं है। अब मैं इसके पार्ट 2 में इनके हाथ की प्रमुख रेखाओं का संपूर्ण विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा जो इनके मुख्य मुख्य प्रश्न हैं वो क्या है और उनका क्या उत्तर है। आशा करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपके हाथ में भी कोई भी समस्या या आपको हाथ में कुछ भी पूछना है, तो कमेंट जरूर करें, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।